वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने आज टाइटल देखा होगा, ड्रीम कम ट्रू। यानी कि आपका जो सपना है वो कब पूरा होगा। और ये सपने आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, लव लाइफ से, मैरिज से, करियर से, बिजनेस से, ट्रैवल से, घर में चाइल्ड बर्थ को लेकर। तो आप इस रीडिंग को जनरल गाइडेंस के तौर पर ही सुने, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पिक ए कार्ड है, कुछ ऑप्शन स्क्रीन पे नज़र आएंगे, आप उन्हें देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। तो चलिए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। ड्रीम कम ट्रू, कौन सा सपना आपका बहुत जल्द पूरा हो सकता है? आपने चुना है ऑप्शन 1। आपके लिए बताऊं कि आपकी लाइफ में आपके सपने पूरे होते हैं, लेकिन कभी कभी आपके सपने पूरे होने में टाइम बहुत लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो लाइफ में जो भी सोचते हैं वो उनको मिलता नहीं है, क्योंकि आपके कार्ड्स आपकी प्रेजेंट और पास्ट की स्टोरी को बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, आप रिलीजियस पर्सन भी हो, और कुछ लोग यहाँ पर एथिस्ट हैं जो बिल्कुल भी भगवान में, स्पिरिचुअलिटी में या डिवाइन पावर में बिलीव नहीं करते। उनको लगता है हमें अपनी डेस्टिनी खुद बनानी पड़ती है, हमें अपनी किस्मत को खुद लिखना पड़ता है। अब उसमें मेहनत लगे, उसमें इंटेलिजेंस लगे, उसमें हमें शॉर्टकट लेना हो या फिर हम अपने से बड़ों की सलाह के साथ उन कामों को पूरा करें, तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर अपनी बहुत ज़्यादा लाइफ में ऑलरेडी सक्सेस पा चुके हैं। प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली आप बहुत अबंडेंट हो, सिक्योर हो, एंड आप इवॉल्विंग हो। आप अपने आप को कभी रोकते नहीं हो, आगे बढ़ने में विश्वास रखते हो और उसी धुन में आगे बढ़ते चले जाते हो। लेकिन लव आपके लिए एक चैलेंज है, रिलेशनशिप आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में जो वेट कर रहे हो, या तो शादी होने का वेट कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो 30 प्लस हो गए हैं, उनकी एज 30 क्रॉस कर गई है, और वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कब उनकी शादी जल्द हो जाएगी। शायद आपने अपनी ज़िंदगी में प्रीवियस लव रिलेशन में धोखा भी खाया है, हार्ट ब्रेक हुआ है, इमोशनल फूल कई लोगों ने बनाया है, लेकिन आपने किसी के प्यार में कभी भी फ्रॉड नहीं किया, कभी आप फेक नहीं रहे। कहीं आपने दिल लगाया तो आप उस प्यार को हमेशा किसी मंजिल तक पहुंचाने में लगे रहे हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके लव रिलेशन फेल हुए हैं, या आपकी कोई पहले शादी टूटी है, या कोई एंगेजमेंट ब्रेक हुई है, कोई सीरियस रिलेशन ब्रेक हुआ है। अब आपको तलाश है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आए जो बहुत फुलफिलिंग इंसान हो, जो आपकी सोल को फुलफिल करे। आप बहुत ज़्यादा मटेरियल डिज़ायर्स को लेकर रात दिन सोचते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है आप एक अच्छे मैनिफेस्टर होने के साथ एक अच्छे प्लानर भी हो। कब एक्शन लेना है, कब रिस्क लेना है, कब सपोर्ट लेना है किसी से, या कब किसी को खुद से सपोर्ट देना है, आप अच्छे से जानते हो। क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन चुना है ना, इसमें मेजॉरिटी लोग वो हैं जो मैच्योर्ड हैं, जो अपने या तो अर्ली 30s में है या अर्ली 40s में है। यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका एज ब्रैकेट 20s में नज़र आ रहा है। तो मुझे सबसे पहला कार्ड यहाँ पे ना आपकी मैरिज का मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आपका ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सेलिब्रेशन, कोई ऐसा मांगलिक कार्य जो बहुत लंबे समय से आप
वेट कर रहे थे कब पूरा होगा, कब होगा, कब होगा, अचानक अब आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और ये रीडिंग आप ज़रूर सेव कर लेना अपनी प्लेलिस्ट में। जब भी लो फील करोगे, जब भी डाउट में रहोगे, या जब भी आप अपने आप को अपनी लाइफ में अटका हुआ महसूस करोगे, ये रीडिंग आपको उस समय बताएगी कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास सभी फ्रेंड्स, सभी कज़न्स, सभी रिलेटिव्स के बच्चों की शादी हो जाती है, तो हमें लगता है हमारी क्यों नहीं हो रही, हमने कौन से पाप किए हैं। लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने अपनी लाइफ का एक मेजर साइकिल कंप्लीट कर लिया है कार्मिक लोगों के साथ। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी जो राशियां हैं, ज़ोडिएक और एलिमेंट्स, मुझे सारे नज़र आ रहे हैं। फायर एलिमेंट भी, अर्थ एलिमेंट भी, वाटर भी एंड एयर एलिमेंट भी। तो 12 की 12 राशियां निकली हैं। शादी होने के जो चांसेस हैं वो बहुत करीब हैं, या कोई ऐसा रिलेशन आ सकता है जिससे आगे चलकर शादी हो जाए। मैंने चैनल पर ना ऑलरेडी मैरिज के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो सभी टाइमलेस हैं। तो जिनको भी अपनी शादी के बारे में जानना है कि शादी कैसे इंसान से होगी, कब होगी, कैसे मिलेंगे, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे होगी, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना। वहाँ पे हु विल यू मैरी टॉक थ्रू टैरो लिखोगे तो वो वीडियोस आ जाएंगी। और जिनको शादी के बारे में नहीं जानना, अपने सोलमेट के बारे में जानना है या अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर के बारे में जानना है, मैंने ऑलरेडी उन पर भी वीडियोस बनाई हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्ड्स ना यहाँ पे लव के निकले हैं और मैरिज के निकले हैं, तो शायद आपका जो ड्रीम कम ट्रू है वो सबसे नंबर 1 पर आपकी प्रायोरिटी होगी कि मैरिज कब होगी, या मैं अपनी लाइफ में ट्रू लव को कब मिलूँगा या मिलूँगी। तो अब आपकी सर्च ख़त्म हो रही है गाइस। आप एक टॉक्सिक साइकिल से बाहर आ रहे हो। आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से होगी जो ब्रांड न्यू होंगे, ये भी बता दूं। बहुत लोग अगर एक्स पे लटके हुए हैं कि वही आएंगे वापस, नहीं। आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से होगी जो या तो आपका काउंटर पार्ट है या वो कोई सोल कनेक्शन है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि कई महीनों से जिससे ब्रेकअप है, या पिछले 1-2 साल में किसी से बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है, ब्रेकअप हो गया है, इन एंड आउट रिलेशन बहुत है, वो पर्सन भी आ सकते हैं और उनसे भी शादी हो सकती है। लेकिन मेजॉरिटी के लिए ड्रीम कम ट्रू में तो मेरे को मैरिज ही दिख रही है। ये चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो या कोई फॉरेन कंट्री से इनका कनेक्शन हो, ये कोई फॉरेनर भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ओवरसीज़ एनर्जी दिख रही है जिसमें बहुत ट्रैवलिंग है। और कुछ लोगों को उनके पार्टनर उन्हीं के सिटी से मिलेंगे। तो पहली बात तो क्लियर है कि यहाँ पे शादी बहुत जल्द होने वाली है। अब उसके लिए टाइम कितना है, कितने महीनों में या कितने समय में आपकी शादी हो जाएगी, उसके लिए आप हु विल यू मैरी वाला मेरे चैनल पे वीडियो है, आप उसको देखिए। उसमें आपको एग्जैक्ट डेट, टाइम, डेट तो नहीं कहूँगी, एग्जैक्ट मंथ किस महीने में हो सकती है या ड्यूरेशन क्या है वो पता लग जाएगी। दूसरा जो यहाँ पे इच्छा पूर्ति का कार्ड है, वो मुझे लग रहा है यहाँ कुछ लोग अपना घर ले रहे हैं। आप अपनी खुद की सेविंग से, अपनी कमाई से अपना घर ले रहे हो, या तो आप अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हो या आप अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट करने लगे हो, कोई प्रॉपर्टी बाय करने लगे हो, कोई लैंड खरीदने लगे हो या किसी नए घर में शिफ्ट करने लगे हो। और ये बहुत जल्द होगा, शायद ये विदिन 2 to 4 मंथ्स में हो जाएगा, आने वाले 2 से 4 महीनों में। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी शायद किसी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं मेरा ये सपना पूरा होगा या नहीं। आपका कोई सपना पूरा होने वाला है 2 से 4 महीनों के बीच में।
ज़्यादातर तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी लोग अपनी करियर, जॉब, अपनी सेटलमेंट को लेकर परेशान हैं। डोंट वरी गाइस, कभी कभी हमें लगता है कि लाइफ हमारे साथ जस्टिस नहीं कर रही, लोगों ने हमें धोखा दिया है, लोगों ने हमारा फ़ायदा उठाया है, लेकिन वो हमारा टेस्टिंग टाइम होता है। हमारे पेशेंस को भगवान भी चेक करते हैं, और जब हमारी लाइफ में गुड टाइम आता है तब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ से गुज़र जाते हैं, और फिर हमें पता लगता है कि आज हम अगर एज ए पर्सन इवॉल्व हुए हैं तो उसके पीछे वही सब लोग हैं, वही सब दर्द है, वही सो आंसू हैं, और वही इंतज़ार है जिसने हमें अंदर से इतना इंडिपेंडेंट बना दिया है कि हमारी माइंड, बॉडी एंड सोल अब फ्लाई हाई करेगी। अब हम एक लंबी उड़ान भरेंगे और अपनी ज़िंदगी को हम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बना लेंगे कि जो लोग हमारी पीठ के पीछे बातें करते हैं वही लोग हमारे बारे में सर्च करते हुए नज़र आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का ड्रीम कम ट्रू बहुत जल्दी है, बस आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है ड्रीम कम ट्रू, मतलब जो आपका सपना है वो सच हो जाए, ठीक है, या हो गया है। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, हैप्पी वाइब्रेशन में रहें। बहुत ज़्यादा टेंशन में लाइफ को निकालना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम है जीना। जो हंसते खिलखिलाते हुए गुज़रे वही हमारी लाइफ में एक सोल हैप्पीनेस जो ऐड होती है, उसी से हमारे सारे रुके हुए काम बनते हैं। तो अब मैं बढ़ूंगी आज के अगले ऑप्शन की तरफ, ड्रीम कम ट्रू। ऑप्शन 2, कौन सा सपना आपका पूरा होने वाला है, या समझो हो गया। मेरे मुंह से निकला है हो गया, मतलब वेरी सून आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ ऐड करेगा, बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस देगा एंड बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट फील कराएगा। तो स्ट्रांगली मुझे तो यहाँ पे वो लोग दिख रहे हैं जो शादी का वेट कर रहे हैं। मैरिज का कार्ड है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई, आप अपने लेट 30s में हो, या किसी भी रीज़न से कुंडली में कोई दोष है, मांगलिक दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, गुरु चंडाल दोष, या किसी तरह का शनि की 7.5 के कारण, या शनि का कोई 7th हाउस पे एस्पेक्ट है, दृष्टि है, या वक्री शनि है, कुछ भी है जिससे आपकी शादी में बहुत डिले है, या फिर ऑलरेडी पहली शादी कहीं पे हुई थी जिसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही, नौबत आ गई है डिवोर्स लेने की और आप लेना नहीं चाह रहे, तो अभी आपकी ज़िंदगी में अगले 2 से 7 महीने के टाइम के बीच में कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आपका वो डिवोर्स का प्रोसेस रुक जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी ऐड करूँगी, ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ ऐसा नहीं होगा। जिनके ग्रह पॉजिटिव होंगे, कुंडली में सपोर्ट करते होंगे मैरिज को, वहाँ पे डिवोर्स रुक जाएगा। और जिनके ग्रह थोड़े वीक होंगे, या जो 7th हाउस में कुछ ऐसे ग्रह बैठे हैं जो सेपरेशन कराते हैं, अगर उनकी पावर ज़्यादा है तो वो डिवोर्स हो सकता है हो भी जाए, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई इस कंफ्यूजन में है कि मैं डिवोर्स दूँ ना दूँ, पता नहीं मेरी सेकंड मैरिज होगी या थर्ड मैरिज होगी, क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पे डिवोर्स्ड व्यूअर्स भी नज़र आ रहे हैं जिनका ड्रीम कम ट्रू है कि उनकी सेकंड मैरिज हो जाए, या जो थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं कि उनकी तीसरी शादी भी हो जाए। आपके लिए जो मुझे लग रहा है, कम से कम 7 से 11 हफ्तों के बीच में आप कोई ऐसा मेजर डिसीजन ले सकते हो जो शादी से रिलेटेड हो। या तो शादी का कोई रिश्ता आया हुआ है तो वहाँ शादी की बात फिक्स हो जाएगी, या 7 से 11 हफ्तों में आप कोई ऐसा प्रपोज़ल
सर्च करोगे, जिनसे आपकी बात बनते ही चुटकियों में चट मंगनी पट ब्याह वाली कहानी फिक्स हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सालों साल से शादी का वेट कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई अच्छा मैच नहीं मिल रहा, कोई पर्सन क्लिक नहीं हो रहा। और कभी ऐसा होता है कि हमने किसी को देखा या हमें किसी ने देखा या हमारे घर किसी ने रिश्ता भेजा और चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन हो गया। तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी लोग ना यहाँ पर अपना घर खरीदना चाह रहे हैं। तो अगला ड्रीम कम ट्रू है कि हमारा अपना घर कब होगा, ये सवाल यहाँ पे कुछ लोगों के जहन में चल रहा है राइट नाउ। आपके लिए बता दूँ, आप बहुत जल्द किसी भी तरह से अपना घर खरीदने के लिए अगर प्लान कर रहे हो, ये काम आपको सक्सेस देगा। और आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अभी 1 महीने से लेकर अगले 8 महीनों के बीच में। आपके लिए नंबर 1, नंबर 8 सिग्निफिकेंट नंबर है। नंबर 1 जो है सन का नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में, और सन एक रॉयल प्लैनेट है। आप सन की रेमेडीज कर सकते हो। जिन लोगों को सरकारी नौकरी की तलाश है वो भी सन की रेमेडीज करें। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, तो अपने सन को जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे, आपको उतनी सक्सेस, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे नंबर 8 भी निकला है। तो कुछ लोगों को मुझे लग रहा है डिलेज फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि नंबर 8 आपका कार्मिक नंबर होता है, सैटर्न का नंबर, और इसके प्लैनेट होते हैं शनि। तो शनि भगवान या शनि महाराज हमारे कार्यों में शनि शनि गति देते हैं। मतलब स्लोली स्लोली हमें लगता है कि हमारे काम नहीं बन रहे, बट वो बिहाइंड द सीन जो शनि भगवान की प्लानिंग है कि पहले इसको पेशेंस समझना है, फिर इसको अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को या सिचुएशंस को निकालना है। तो जब ये सब कुछ मैनेज कर लेगा या कर लेगी, या इसकी सोच इतनी बदल जाएगी कि इसको अब प्रैक्टिकल बनना है, इसको अब इमोशंस में बहना नहीं है, अब इसको सेल्फ डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, परसिवियरेंस, ये सारी चीज़ें जब इसके अंदर आएंगी, तो ये धीरे धीरे उस स्ट्रेंथ को फील करेगी या करेगा, और फिर इसके काम बनेंगे। क्योंकि शनि भगवान इसी तरह से आपकी लाइफ में मिरेकल्स ऐड करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि शनि के कारण हमारे काम रुक जाते हैं। हमें तो शनि भगवान ने बहुत ज़्यादा सज़ा दे रखी है, हमारा तो कोई काम नहीं बन रहा। लेकिन शनि ही एक ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको फर्श से अर्श तक ले जाते हैं। ज़मीन से आसमान तक ले जाने के लिए शनि और राहु का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो अक्सर लोग समझते नहीं हैं। तो आपकी लाइफ में सक्सेस भी है, फेम भी है, पैसा भी है। और मैं ये बता दूं, आपका अगला रिलेशनशिप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन होगा। जिससे भी अगले रिलेशन में आप एंटर करोगे, शादी वहीं पर होगी। बाकी ये डिपेंड करता है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी है, आप दोनों का कनेक्शन कैसा है। क्योंकि मैं तो जनरल प्रेडिक्शंस दे रही हूँ, और सोशल मीडिया पर मेजॉरिटी लोगों के लिए रीडिंग्स जो होती हैं वो जनरल गाइडेंस ही होती हैं। अगर आपको कोई भी डिले फेस करना पड़ रहा है, आपका फॉरेन ट्रैवल किसी कारण से डिले हो रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग विदेश जाना चाहते हैं बट उनका काम नहीं बन रहा, बार बार रुकावट आ रही है, अड़चन आ रही है, फाइलिंग में दिक्कत आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी तरह से कोई भी रीज़न है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। शादी के लिए भी, लव लाइफ के लिए भी, लीगल इश्यूज़ के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, बाकी फाइनेंसेस के लिए। आपका ड्रीम कम ट्रू क्या है कि बहुत ही कम दिनों में, अभी से कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि पैसा आना शुरू हो गया है। किसी को पैसा उधार दिया है वो भी रिकवर होगा, और कहीं पे पैसा अटक गया है वो भी रिकवर होगा। तो अभी थोड़े दिन और वेट करना पड़ेगा। बाकी मुझे आपके लिए ना बहुत अच्छे कार्ड्स इन फ्यूचर नज़र आ रहे हैं। तो जिनको भी कोई
ऐसा लगता है कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई डार्क एनर्जी है, कोई एविल आई है। डेफिनेटली आई कैन सेंस यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज प्रेजेंट है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। आप अपनी इंट्यूशन पावर को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना, और आपके बहुत सारे काम जो रुके हुए हैं वो बनेंगे तो ज़रूर, लेकिन उससे जल्दी कैसे बाहर निकला जाए कि आपके डिले ख़त्म हो, आपके चैलेंजेस कम हो जाएं, आपको सपोर्टिव लोग मिलें, आपको ऑनेस्ट लोगों की गाइडेंस मिले। और जो लोग आपसे चीट करते हैं, चाहे लव में करते हैं, करियर में करते हैं, या किसी तरह से आपकी लाइफ में करते हैं, ऐसे लोगों से आपको छुट्टी मिलने वाली है। तो एक अच्छा टाइम आ रहा है। ड्रीम कम ट्रू तभी होते हैं जब हमारी लाइफ में हम स्पिरिचुअलिटी और कहीं ना कहीं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं। तो बिल्कुल डोनेशन चैरिटी को करते रहना है, रुकना नहीं है। और अगर कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है या करती है तो आप सहारा लें रेमेडीज़ का, रिचुअल्स का। चाहे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं या किसी भी अन्य टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही आप लोगों के लिए आज ये रीडिंग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपसे कनेक्ट हुआ, आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कमेंट करके ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम भी करना है, क्योंकि एनर्जी क्लेम करने से ही तो मैनिफेस्ट होगी। अब मैं बढ़ती हूँ गाइज आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड, ड्रीम कम ट्रू। तो कौन सा सपना आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है? ये रीडिंग गाइस सभी राशि वालों के लिए, पहले तो मैं ये बता दूं। दूसरी बात, ये रीडिंग जनरल प्रेडिक्शंस है या जनरल गाइडेंस है। ये रेजोनेट भी हो सकती है और कुछ लोगों के साथ नहीं भी, क्योंकि ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स बहुत लोगों को लगता है कि उन्हीं की लाइफ की कहानी है, जो कुछ हद तक सही भी है। लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन रीडिंग्स जो होती हैं वो जनरल गाइडेंस होती है, जिसको अपनी लाइफ के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शन जानने हैं विद रेमेडीज़ एंड सॉल्यूशन। तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगे हैं, कहाँ जाके संपर्क कर सकते हो। आप वहाँ जाकर रीच आउट करें। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस लें, न्यूमरोलॉजी गाइडेंस लें, रेकी हीलिंग सेशंस बुक करें, या ऑनलाइन टैरो क्लास अपनी आप मुझसे ले सकते हैं। तो सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। और जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया, तो मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो, उसका ऑफिशियल लिंक लगाया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप सीधा पहुंच जाओगे इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ड्रीम कम ट्रू। पहला कार्ड है आपका बिजनेस। जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोग अपना खुद का काम या तो कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस वुमेन, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं। शायद आप अभी से कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा जॉब करते थे या बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क करते थे। अब फाइनली आपको इंडिपेंडेंट काम करने लगे हो। ये भी पॉसिबल है कि अगर आप अभी भी वर्किंग हो, जॉब करते हो, लेकिन आप बहुत जल्दी स्विच करना चाहते हो, कुछ अपना करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है उसमें आपको खुशी भी मिलेगी, आपकी क्रिएटिविटी, आपका टैलेंट, आपकी इंटेलिजेंस, आपका नॉलेज, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो और मुझे लगता है आपका बहुत जल्द खुद का काम खुलने वाला है। अब मैं एग्जैक्ट यहाँ पर डेट, टाइम और मंथ नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़े मिक्स्ड कार्ड्स मिले हैं। उसके लिए आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो कि कौन सा मुहूर्त अच्छा होगा, कौन सा टाइम अच्छा होगा जब आपको अपना काम खोलना चाहिए, ताकि उसमें सक्सेस भी मिले, एक्सपेंशन भी मिले, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ भी मिले। ठीक है,
तो यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स उन लोगों के हैं जो अपनी लव लाइफ से परेशान हैं। भाई परेशान क्यों हो, आपका टाइम तो अच्छा आ रहा है। बहुत लोग यहाँ पर निराश दिख रहे हैं, या तो शादी में डिले आ रहा है, या फिर यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी कार्मिक लोगों से बहुत ज़्यादा धोखा खा चुके हैं। कार्मिक लोग हमारी लाइफ में बहुत कर्माज लेकर आते हैं, लेसन सिखाने आते हैं, और लेसन भी ऐसे वैसे नहीं होते, बड़े तगड़े लेसन होते हैं, हार्ड लेसन। जब तक हम सीख नहीं जाते, बार 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 ऐसे लोगों को हमारी लाइफ में रिपीटेडली भेजा जाता है। आपके 2 रिलेशनशिप कुछ लोगों के यहाँ पे ब्रेक हुए हैं, या 2 से ज़्यादा ब्रेक हुए हैं। उसके बाद अब जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट रिलेशनशिप आएगा, आपकी शादी उनसे हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपका ऑलरेडी है, आप उन्हें जानते हो, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। शायद आप दोनों की कास्ट, कल्चर, रिलीजन में डिफरेंस है, या किसी तरह से ऊंच नीच का कोई ऐसा मेजर इशू है जिसे हम कहते हैं अमीर और गरीब। मुझे गरीब तो नहीं दिख रहे, हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस में है, और यहाँ कुछ लोग जो अपर मिडिल क्लास से हो सकते हैं, तो उनकी फैमिली को शायद अपने ही कास्ट, कल्चर, रिलीजन में या अपने स्टेटस से मैच होता अपने बच्चों के लिए कोई सूटेबल पार्टनर चाहिए। और ये बातें शायद आपको अंदर ही अंदर मालूम है, एंड आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, बिकॉज आपके लिए ये बातें मायने नहीं रखती। तो गाइज ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सामने वाला वैसा ही हो। बहुत लकी लोग होते हैं ऐसे। आपको प्यार भी मिलेगा, आपकी शादी भी होगी, और आपकी लाइफ में एक अच्छा सोलमेट भी मैनिफेस्ट होगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपके कुछ ऐसे ग्रह हैं जो क्लैश होते हैं जब भी कोई रिश्ते की बात चलती है, या कोई लव रिलेशन है जो फाइनली मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाता। रीज़न है कुंडली में कुछ ऐसे दोष हैं जिनका निवारण करना या समाधान लेना ज़रूरी है। अगर आप कुंडली मैच करा के शादी जैसी रिचुअल में बिलीव करते हो ट्रेडिशनली, तो फिर आपको ज़रूर कंसल्टेशन लेना चाहिए। और अगर आप कुंडली में, हॉरोस्कोप में, बर्थ चार्ट में बिलीव नहीं करते, लेकिन हो सकता है सामने वाली पार्टी जिनका रिश्ता आपको आया है वो बिलीव करते हो। शादी का टाइम आपके लिए ना नज़दीक है, लेकिन शादी में चैलेंजेस बहुत होंगे, आसानी से शादी नहीं होगी। हो सकता है कई बार लास्ट मोमेंट तक शादी की बात चल के वहीं पे ख़त्म हो जाती है। जब आपको लगता है ना कि सब कुछ फाइनल हो गया है, तभी लास्ट में एंडिंग आ जाती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो डिवोर्सी हैं, सिंगल पेरेंट हैं, सेपरेटेड हैं, किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हो सकते हैं, और वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो आपका जो कार्ड है, गाइडेंस कार्ड, वो ये कह रहा है कि आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना है। रिलीज़ करने का मतलब है उनको जाने दो, उसी में भलाई है। ये आपकी लाइफ में शायद एक ऐसा पर्सन है जो हर बार आपकी ज़िंदगी में साइकिल्स की तरह राउंड एंड राउंड आपको घुमाता रहता है, अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपनी मैनिपुलेटिव टेक्निक से, और आप बहुत जल्दी इनके ट्रैप में फंस जाते हो। ये दोबारा आपकी लाइफ में अगर आएंगे, रीयूनियन करेंगे, तो शादी का चांस इनके साथ कम है। शायद आपकी शादी किसी नए इंसान से होगी। बाकी मैं यही कहूँगी कि कुछ लोगों की कुंडली में दोष है। जब भी शादी की बात करो, कुंडली मिलाकर बात करें, और अगर कुंडली मैच नहीं कर रही तो अपनी कुंडली के ग्रहों का निवारण या समाधान मुझसे भी ले सकते हैं, बिकॉज मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। नहीं तो जहाँ भी आपको ट्रस्ट है, आप किसी भी पंडित से या ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखाकर अपने उपायों को कीजिए। खुद भी करने हैं। कई बार हम अपने उपाय खुद नहीं करते, हमारे माता पिता करेंगे, या हम जॉब के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में घर से दूर रहते हैं, तो हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पेरेंट्स करेंगे। वो
उपाय पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होते और बहुत लोगों को लगता है कि हम ढेर सारे उपाय करते हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं मिलता। कुछ उपाय आपके हाथ से ही होंगे और कुछ उपाय आपकी कुंडली के दोषों का, कोई पंडित जी, कोई ज्योतिष, कोई ऐसा जानकार जो ग्रह दोष पीड़ा को या कुंडली के ग्रहों की शांति करना जानते हों। तो शादी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। आपके लिए आने वाले 2 महीनों से लेकर 7 महीनों का टाइम इम्पॉर्टेंट है। कोई शुभ कार्य घर में हो सकता है और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जिनकी लाइफ में एक नया रिलेशन आ रहा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू रिलेशन। और ये जब आप रीडिंग सुन रहे हो तब से 3 हफ्तों के बाद 3 वीक्स से लेकर नेक्स्ट 11 वीक्स के बीच में भी मैनिफेस्ट हो सकता है। 3 नंबर 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है। या तो आपको 333, 111 या 1111 बहुत दिखेगा इस पर्सन के मिलने से पहले, या जब लाइफ में कोई लव वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी तो आपको नंबर 3 बहुत दिखेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मार्च महीना, नवंबर का महीना भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। तो ये आपका ड्रीम कम ट्रू है, ऑप्शन 3। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।